तो यहाँ से भाई ओसाका है टोटल 427 किलोमीटर और सिर्फ 5 घंटे दिखा रहा है भाई, 400 प्लस किलोमीटर के लिए सोचो। और यहाँ से भी देखो माउंट फूजी का व्यू आ रहा है पूरा। अब ये देखो 400 किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 घंटे इसलिए है क्योंकि एक्सप्रेस वे या हाईवे पे हम आज ड्राइव करने वाले हैं। तो 80-90 की एवरेज स्पीड मेंटेन करने के हिसाब से गूगल मैप दिखा रहा है। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ के जो एक्सप्रेस वे है उस पर हम चढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको जापान के हाईवे, एक्सप्रेस वे, टोल टैक्स कैसे होते हैं, किस तरह से टोल कटते हैं और पर किलोमीटर टोल के चार्जेस क्या है, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो भाई बने रहना पूरे वीडियो में। देखो अभी स्पीड लिमिट लिखी हुई है यहाँ लेफ्ट में ना, 70 किलोमीटर की है। और ये पूरे डिजिटल बोर्ड होते हैं, मतलब ये कभी भी स्पीड लिमिट चेंज भी कर सकते हैं इसमें शायद से ना। तो अभी फिलहाल 70 दिखा रहा था उस हिसाब से। तो इसी पे अभी हमें 18 किलोमीटर रहना है, उसके बाद फिर चेंज होएगा शायद। अभी ये 138 हाईवे है या क्या है जो भी है, बट अभी मेन एक्सप्रेस वे आया नहीं है शायद से, क्योंकि यहाँ तो 70 की एवरेज स्पीड है भाई, कैसे मेंटेन होएगा। अब देखो भाई ये प्रॉपर हाईवे लग रहा है, 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। और यहाँ पे स्पीड लिमिट अभी तो लिखी आई नहीं है फिलहाल, बट लोग जिस हिसाब से मुझे ओवरटेक करके जा रहे हैं मिनिमम 110 पे तो चला ही रहे होंगे, क्योंकि मैं इस टाइम पे 89 पे था, पता नहीं क्यों। और यहाँ स्पीड लिमिट का बोर्ड आ गया ये रहा देखो यार, यहाँ बोर्ड 70 है, मेरे ख्याल यहाँ से 70 होगा। अब यहाँ से 70 करनी पड़ेगी। और लोग पता नहीं फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे भाई, क्योंकि मेरे को तो ओवरटेक कर करके ले जा रहे हैं फुल स्पीड में गाड़ी अपनी, समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्या चक्कर है। और कैमरे मुझे तो नहीं दिख रहे यहाँ पे है कोई स्पीड कैमरा, बाकी हो भी सकते हैं, पता नहीं कहीं झाड़ियों झुड़ियों में छुपे हो। ये रहा भाई, ये रहा देखो लेफ्ट साइड में पिलर लग रहा है ना, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है कैमरा, तो कुछ तो है ना, कैमरा ही है पता नहीं क्या है, बट लग रहा था कैमरे जैसा ही। अच्छा क्योंकि ना ये माउंट फूजी वाला इलाका थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ना टनल्स बहुत आएगी, क्योंकि पहाड़ काट काट के बीच में बना रखी है। तो उसी तरह की एक टनल में मैं अभी इस वक्त हूँ, काफी लंबी टनल है भाई, कई देर तो हो गई इसको चलते हुए, और अभी भी दूर तक मुझे एंड दिख नहीं रहा इसका। हालांकि पूरी प्रॉपरली मेंटेन्ड है टनल वगैरह, लाइटें भी लगी हुई है ऊपर आप देख सकते हो। और लेन दो ही है, एक इधर की साइड और उधर की साइड। बट ये अच्छा है कि बीच में ना इन्होंने छोटे छोटे से पिलर लगा रखे हैं, ताकि उधर वाली गाड़ियाँ इधर ना आए ओवरटेक करने के लिए, या इधर वाली उधर। और वैसे मैंने जापान में अभी 3-4 दिन गाड़ी चलाई है ना, तो मैंने देखा कि लोग ओवरटेक कम ही करते हैं। हाँ चौड़ा हाईवे हो, स्पीड कोई स्लो चला रहा हो तो उसको जरूर ओवरटेक कर लेंगे, बट अगर सिंगल रोड है ना और कोई स्लो स्लो भी चल रहा है तो भाई उसके पीछे पीछे ही चलते हैं आराम से, ओवरटेक या जल्दबाजी नहीं मचाते इतनी। भाई देखो बोर्ड आ गया है, टोल गेट जो है वो 800 मीटर दूर है। तो आपको दिखाता हूँ मैं जापान के टोल टैक्स कैसे होते हैं। और यहाँ पे मतलब जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है ना, उसी तरह का एक ईटीसी कार्ड होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले एक बार टोल टैक्स जरा आपको दिखा के क्रॉस कर देता हूँ। और यहाँ रोकने की जगह नहीं मिल रही यार, गाड़ियाँ ना पता नहीं बंद सा कर रखा है, या तो कंस्ट्रक्शन टाइप की चल रही है देखो पूरे रोड पे, थोड़ी सी तो दिक्कत है। और सुभाश्री टोल गेट करके नाम है इसका, जो टोल टैक्स आने वाला है अभी। लो जी लो, ये देख सकते हो आप सामने जापान के टोल टैक्स। अब यहाँ 3 लेन है, तो जहाँ पे ईटीसी लिखा है ना मुझे वहां से निकालना है भाई। तो देखो बैरिकेड इधर तो लगे नहीं हुए, वैसे जनरली लगे होते हैं, बट ये लिटरली 1-1.5 सेकंड में ही ले लेता है। और प्राइस भी सामने लिखा आ गया है 800 येन का। तो 800 येन लग चुके हैं अपने, यानी कि इंडिया के मोटा मोटा 500 रुपए के आसपास। अब आप सोचोगे ये पैसे कटे कहाँ से है, तो एक्चुअल में ये ना पैसे अभी तक मेरी जेब से कटे नहीं है। तो यहाँ पे ईटीसी कार्ड का एक सिस्टम होता है और एक ईटीसी डिवाइस होता है जो आपकी गाड़ी में लग जाता है। तो बेसिकली वो ना कार्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड है, अगर मैं एज अ टूरिस्ट बताऊँ आपको। तो ये मेरे को रेंटल कंपनी जो थी जिससे मैंने गाड़ी लिया उन्होंने ही दिया था, 800 येन लिए थे इसके लिए अलग से। और इसमें क्या होगा ना, ये जितने भी टोल टैक्स अगले जितने भी दिन मेरे पास गाड़ी है मैं आराम से घूम सकता हूँ, मेरे को टोल टैक्स भरने की टेंशन ही नहीं। और वो ना पैसे उसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे ये 800 येन था तो उस ईटीसी कार्ड में जमा, मतलब एक तरह से बैलेंस बन गया 800 का। तो मैं जिस दिन ये गाड़ी रेंट पे वापस दूंगा ना, तो उस दिन वो टोटल बैलेंस बताएंगे कि आपने इतने का टोल टैक्स जो है वो भरा, मतलब यूज करा है पिछले कुछ दिनों में। और वो मुझे उस टाइम पे उनको रेंटल कंपनी को पे करने पड़ेंगे। तो एक तरह से ये प्रीपेड कार्ड है, प्रीपेड नहीं पोस्टपेड कार्ड हो गया। जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, कि पहले यूज करो सर्विसेज और बाद में पे करो, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे फंडा है सारा। और वो ईटीसी डिवाइस होता है भाई, यहाँ पे देखो अपना जहाँ पे घुटना होता है ना, उसी के वहाँ लिखा है ना ये ईटीसी। तो इसमें ये जो कार्ड लगा हुआ आप देख रहे हो, ये वो कार्ड है एक तरह से। और इसी कार्ड को वो चेक करेंगे जब मैं गाड़ी वापस दूंगा कि कितना टोटल यूज करा है मैंने टोल। तो काइंड ऑफ फास्ट टैग ही है अपने इंडिया की तरह, बस फर्क ये है कि फास्ट टैग में पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं और ईटीसी कार्ड में मतलब कटते जाएंगे और बाद में आप पे कर दो। अब ये टूरिस्ट के लिए तो ऐसा है, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए ये पोस्ट पेड कार्ड है, प्रीपेड है, वो मुझे पता नहीं कि उनको रिचार्ज करके रखना पड़ता है
या बाद में महीने के एंड में देना पड़ता है। तो कोई हो जापान से जो यहाँ पे गाड़ी हो उसके पास और यूज़ कर रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। अब ये सारा एरिया ना भाई डाउन हिल है, मतलब नीचे उतर रहे हैं हम पहाड़ी से, तो रेस देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप ही उतरे जा रही है गाड़ी मस्त एकदम। और एवरेज भी गाड़ी की अच्छी निकल के आ रही है, मतलब वही 18-19 के आसपास दे देगी पर लीटर। तो भाई अब मैं चढ़ चुका हूँ जापान के शिनतोमाई एक्सप्रेसवे पे, और अगले 151 किलोमीटर इसी एक्सप्रेसवे पे रहना है मुझे। और यहाँ पे स्पीड लिमिट का बोर्ड मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो शायद से 110 120 तो अलाउड होगी, क्योंकि मैं इस वक्त 95 पे चल रहा हूँ और दूसरी गाड़ियाँ मेरे से आगे निकल रही है, तो मतलब वो 110 120 चला ही रहे होंगे। और इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले भी अभी एक टोल गेट आया था, बट वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं कटे। तो वही सेम रूल है, चढ़ते टाइम कुछ नहीं कटेगा, और जब आप एक्सप्रेसवे से उतरोगे ना उस टाइम पे आपको बैलेंस दिखाएगा वहाँ पे कि कितने आपने मतलब किलोमीटर कवर करे और कितने रुपए लगेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है मैंने, और वो भी कितने 2 घंटे में। तो वही 70-80 की एवरेज स्पीड मेंटेन हो पा रही है। एंड अभी भी 298 किलोमीटर बचा हुआ है, 3.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप पे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी कहीं पे ना कोई रेस्ट स्टेशन आ जाए, ये देखो आ तो रहा है, 6 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगा भाई। यूँ ही नींद सी आने लग रही है अब, जल्दी उठ गया था ना और सोया लेट था रात को वीडियो लाइव करने के चक्कर में, तो अब आंखें बंद हो रही है धीरे धीरे। तो मैंने कहा आधा 1 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ कहीं पे लगा के ना, और खाने का कुछ मिल जाएगा तो वो भी देख लूंगा। और टनल तो भाई बहुत सारी आई है, लगभग मतलब आप समझ लो 120-30 किलोमीटर में 15 से ऊपर टनल आ चुकी होगी। कोई छोटी होती है आधा किलोमीटर की, और कोई 2.5-3 किलोमीटर लंबी भी है, ये वाली तो शायद और भी लंबी है। हर टनल से पहले ना वैसे लिखा आता है कि टनल का नाम क्या है और कितने किलोमीटर की है, बट बहुत ही आ रही है यार टनल, मतलब हद से ज्यादा। ये पूरा पहाड़ वाला इलाका है ना, इसी चक्कर में, पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल देखा जाए तो। लो भाई ये आ गया टोल गेट, और इसमें भी देखो जैसे 4 वो है ना लेन, तो 3 तो ईटीसी वाली है, और एक जो हरी वाली है ना शायद वो है जिसके पास ईटीसी कार्ड नहीं है, तो उनको अगर कैश में पे करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ जाता है। बट ईटीसी वाली में तो धड़ाधड़ बस निकलते जाओ, ये देखो ना कोई फाटक खुलता बंद होता। और यहाँ पे ऐसे दिखाएगा भाई कितने लगेंगे, हैं भाई साहब 10,100 येन, ओए होए होए इतना महंगा टोल। इंडिया के ऑलमोस्ट भाई 6,000 रुपए हो गए टोल टैक्स के ही, सिर्फ कितना 300 किलोमीटर। इससे पहले भी पे कराई था जो, क्योंकि वो वाला तो भाई इतने में तो मैं टोक्यो से ओसाका तक फ्लाइट लेके आ जाता। फ्लाइट भी एक्चुअल में इससे सस्ती पड़ती, ट्रेन आ जाती बुलेट ट्रेन इतने में। तो भाई यार इतना महंगा टोल टैक्स, तो मैं लुट जाऊंगा टोल टैक्स में ही। मैंने सोचा था भाई गाड़ी 1100 रुपये पर डे मिली है, मजे से अपना कुछ खर्चा ही नहीं हो रहा, पर टोल टैक्स में ही जान चली गई। आज मैं लगभग 7,000 रुपये टोल टैक्स दे चुका हूँ मैं 400 किलोमीटर का, मतलब अनबिलीवेबल भाई, यकीन सा ही नहीं हो रहा। अब आप खुद सोचो भाई, इंडिया में 400 किलोमीटर का कितना ही टोल टैक्स लग जाता है, लेकिन यहाँ जापान में 400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के 7,000 रुपये टोल टैक्स पे करे इंडियन करेंसी में, और यहाँ की करेंसी में अराउंड 11-12 हज़ार येन। भाई बहुत महंगा है यार, बहुत महंगा। भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा है यहाँ का, जापान का सब कुछ बढ़िया है, बट भाई कॉस्ट तो उस हिसाब से देखी जाए तो बहुत महंगी है फिर टोल टैक्स की। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 2-3 हज़ार येन आएगा लिखा हुआ, भाई अलग ही लेवल का 10,000 येन। ओ भाई साहब हजम ही नहीं हो रही अभी तक मुझे बात। ये मैंने आने से पहले भी रिसर्च नहीं करी थी इस बारे में कि टोल टैक्स इतने महंगे होंगे, बट सही में भाई ये तो खतरनाक ही महंगे है। बताओ ओहो, पर किलोमीटर कितना पड़ गया, अगर 7,000 डिवाइडेड बाय 400 भी करो आप पर किलोमीटर, मेरे ख्याल से 17.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स है भाई। ओए होए होए क्रेजी यार क्रेजी, मतलब मेरे ख्याल मैक्स मैंने 10 रुपये या 8 रुपये किलोमीटर देखा था यूरोप में, है ना शायद, जहाँ तक मुझे याद है, अभी कंफर्म नहीं हूँ। बट भाई 17.5 रुपये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये देखो भाई जस्ट मैंने अभी गूगल पे सर्च किया है, इस पे भी लिखा है 25 येन पर किलोमीटर है, और अगर आप टोक्यो से ओसाका जाते हो तो अराउंड 11,000 येन लग सकते हैं 500 किलोमीटर के लिए, जो कि एक्चुअल में ट्रू है। मेरे 11,000 ही येन लगे हैं उसी के आसपास, और 25 येन पर किलोमीटर का यहाँ पे जो है वो प्राइस है। उसके ऊपर 150 येन और लगते हैं, मतलब जितने भी टोटल किलोमीटर करे आपने दिन में, और एंड में प्लस 10% यहाँ का कोई टैक्स भी लगता है। तो टैक्स वैक्स सब कुछ मिला के अराउंड 17.5 रुपए के आसपास ही पड़ता है 1 किलोमीटर यहाँ पे इंडिया की करेंसी में, जो कि मैंने आपको गाड़ी में भी बताया ही था।